गांव की चौपाल पर, कुएं के पास, आंगन में, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंजता, शैलजा का। अरे बहन, विजयनाथ की बड़ी बेटी तो देखो, लक्ष्मी माता का अवतार है। इतनी शांत, इतनी दयालु, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। सच कह रही हो बहन, ऐसी बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। घर में ऐसी स्त्री आ जाए तो द्वार स्वर्ग बन जाए। ये बातें, ये तारीफें किरण के कानों में उतरती तो सुइयों सी चुभती। अंदर ही अंदर कुछ कचकचाने लगता। मैं भी तो उससे कहीं ज्यादा सुंदर हूँ। मेरी आवाज में उससे ज्यादा मिठास है। मैं चलती हूँ तो लोग मुझे देखते हैं। उसके पास है क्या? न शक्ल न अक्ल, बस एक ढोंगी मुस्कान और झुके हुए सिर, और सब उसी पर फिदा हैं। शैलजा इन भावनाओं को महसूस करती थी। वह सोचती, किरण अभी छोटी है, समय के साथ समझदार हो जाएगी। पर समय बीतने के साथ वह जलन और गहरी ही होती गई। एक दिन विजयनाथ तिवारी ने दोनों बेटियों को आंगन में बुलाया। उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता थी, पर आंखों में एक निश्चय भी था। बेटियों, अब तुम दोनों की उम्र हो चली है। शादी ब्याह का विचार अब टाला नहीं जा सकता। शैलजा ने शर्म से सिर झुका लिया। वहीं किरण की आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई, जैसे वह इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। पहला रिश्ता आया शैलजा के लिए। एक युवक था अमित। वह खेती किसानी करता था, गरीब था। उसका घर गांव के बाहरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा मकान था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत के चर्चे पूरे गांव में थे। किरण ने जैसे ही यह सुना, उसके होठों पर एक तीखी भरी मुस्कान फैल गई। वाह, तो हमारी बड़ी दीदी को तो एक खेतीहर मजदूर मिल गया। अब तो जिंदगी भर मिट्टी में हाथ साफ करते रहना है। खैर, यह तो उनके लिए बिल्कुल सही है। उन्हें तो बंधुआ मजदूरी करने का ही शौक है ना। शैलजा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें नम थीं, पर उसने अपना सिर और नीचा कर लिया। विजयनाथ ने गंभीर होकर कहा, हाँ, अमित गरीब है, लेकिन उसके हाथों में मेहनत की मोटी मोटी रेखाएं हैं और दिल में इंसानियत की चमक। शैलजा उसके साथ सुखी रहेगी, मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूँ। वहीं दूसरी ओर किरण के लिए आया रिश्ता एक सफल व्यापारी राजेश सिंघानिया का। शहर में उनकी बड़ी दुकान थी, पक्का 2 मंजिला मकान, कार, नौकर चाकर। यह सब सुनते ही किरण का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसका घमंड जैसे आसमान को छूने लगा। देखा बाबूजी, किस्मत भी तो आंखें रखती है। वह जानती है कौन किस लायक है। विजयनाथ ने किरण की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और कुछ नहीं बोले। वे अपनी छोटी बेटी की रग रग से वाकिफ थे।